सहाफ़ियों, अपोजिशन और इंसानी हुकूक की तंजीमों के एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने आज सेनेट से भी मुतनाज़ पी का तरमीमी बिल मंजूर करा लिया है। सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमें मुसलसल हुकूमत से एहतजाज कर रही हैं कि इन तरामीम से पहले से ही मुतनाज़ पी का कवानीन मज़ीद सख्त हो जाएंगे। सहाफ़ियों को गैर ज़रूरी टारगेट करने का मौका मिल जाएगा। हुकूमत ने सहाफ़ती इदारों से मुशावरत नहीं की, बल्कि जल्दबाजी में बिल लेकर आई और अब जल्दबाजी में इसे मंजूर करवा लिया है। खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी एतराफ़ कर चुके हैं कि मेरी गलती है, मुझे इस हवाले से मुशावरत करनी चाहिए थी। गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा था कि पी का तरमीमी बिल पर बहैसियत वज़ीर इत्तलात मेरी कोताही है कि मुतल्लिका तंजीमों को एतमाद में नहीं लिया। अभी ये बिल सेनेट में आना है, इस पर बात हो सकती है। ये बात अता तारड़ ने हमारे प्रोग्राम में पी का तरमीमी बिल कौमी असम्बली से उजलत में मंजूर होने के अगले दिन ही कही थी और ये तासुर भी दिया था कि सेनेट में जाने के मरहले पर इस हवाले से सहाफ़ियों से मुशावरत की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल सेनेट की कायमा कमेटी और फिर आज सेनेट से भी इसे मंजूर करा लिया गया और अब इस बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए सिर्फ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के दस्तखत दरकार हैं और जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें यह मरहला भी बगैर किसी रुकावट या मुशावरत के जल्द ही पूरा होता नजर आ रहा है। कल सेनेट की कायमा कमेटी में जब पी का तरमीमी बिल पर हुकूमत, अपोजिशन, सहाफ़ियों और न्यूज़ एंकर्स को मुशावरत के लिए बुलाया गया तो उस इजलास में मौजूद एंकर शहजाद इकबाल ने कल हमारे प्रोग्राम में बताया कि इजलास के दौरान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सहाफ़ियों को बात करने का मौका देने का कहा, लेकिन सहाफ़ियों को सिर्फ चंद मिनट ही दिए गए और कमेटी के चेयरमैन फैसल सलीम रहमान, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उन्होंने कहा कि इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस हवाले से अगर कोई तरमीम आती तो हम उस पर बात करते और अपनी तजावीज़ देते। इस दौरान JUI के सेनेटर कामरान मुर्जा की दी गई तजावीज़ पर भी कोई बहस नहीं हुई और 20 से 25 मिनट में सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में पी का तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया। शहजाद इकबाल ने बताया कि इस हवाले से कायमा कमेटी में मौजूद पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले दो अरकान ने भी यही तासुर दिया कि उनके हाथ इस हवाले से बंधे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ ये बात अहम है कि सेनेट की जिस कायमा कमेटी ने यह बिल मंजूर किया उसकी सदारत पीटीआई के सेनेटर फैसल सलीम रहमान कर रहे थे। इस हवाले से जब पीटीआई से सवाल हुआ तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने जवाब दिया कि फैसल रहमान को हम ओन ही नहीं करते, उनके मौक़िफ़ को पीटीआई का मौक़िफ़ ना समझा जाए। फैसल रहमान को हम शो कॉज नोटिस जारी कर चुके हैं। आज इस बिल के पास होने के बाद एक बार फिर सेनेट की प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों ने एहतजाजी वॉकआउट किया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज भी किया गया, जबकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी इसकी मजम्मत की है और इस हवाले से कहा है कि पी का एक्ट का मतन गलत मालूमात से जंग के बरखिलाफ एक सेंसरशिप टूल है। ये एक्ट तनकीदी आवाज़ों को खामोश कर देगा। 2016 में जब नून लीग की हुकूमत में वज़ीर IT अनुशा रहमान ने पी का कवानीन मुतारिफ करवाए थे तो उस वक्त सहाफ़ियों के साथ पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने इसके खिलाफ खदशात का इजहार किया था। फिर जब पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट का इजलास मनसूख करके जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस के जरिए पी का में तरामीम मुतारिफ करवाई थी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ सहाफ़ियों के साथ खड़ी हो गई थी। लेकिन फिर बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिडल्ला ने इस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया था और अब जब नून लीग एक बार फिर पहले से मुतनाज़ पी का कवानीन में तरमीम लेकर आई है तो पीपल्स पार्टी ने इसकी हिमायत में वोट दिया है, जबकि पीटीआई सहाफ़ियों के साथ एहतजाज में शरीक हो गई है। सहाफ़ी एहतजाज ही कर रहे हैं, कभी एक जमात तरामीम करती है, कभी दूसरी जमात सहाफ़ियों के साथ खड़ी हो जाती है और इसी तसलसल में ये मामला चल रहे हैं।